हाँ खड़े हो बराबर बराबर में खड़े हो जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नौजवान साथियों, आज आपकी दुकान में पूर्व MLA श्री राम आए हैं, इनका हम मेरी तरफ से और सारे यहाँ के जितने भी नौजवान हैं बुजुर्ग हैं उनकी तरफ से स्वागत किया करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब जो भी प्रोग्राम है वो बताएंगे, उनके बताए हुए कार्यक्रम पर हम सब निकट आएंगे, ऐसी उम्मीद है हम सबको। और मैं अपील करूँगा बहुत ही मानव सम्मान के योग्य उपस्थित यहाँ मेरे सब है, पितातुल्लाह बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोग यहाँ मेरा इंतजार किया, आप लोगों ने मुझ जैसे एक साधारण आदमी के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इलेक्शन का बिल्कुल बच चुका है और आने वाली 1 तारीख को चुनाव होगा। चुनाव का जब समय आता है, चुनाव का आगाज शुरू होता है, तो लोगों को बरगलाने के लिए कई पार्टियां, कई नेता बहरूपी अलग अलग रूप में आपके पास आते हैं। आज हरियाणा प्रदेश में माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और कांग्रेस के सभी आला नेताओं ने पिछले 5 साल लगातार मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो प्रचार किया, समाज के हर तबके की जो परेशानी थी, चाहे वो किसान है, नौजवान है, कर्मचारी है, व्यापारी है, हमारी महिलाएं हैं, छात्र छात्राएं हैं, सबके मुद्दों को, सबकी परेशानियों को समझा और उनके लिए आंदोलन किया, सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक। तो भाइयों और बुजुर्गों, आज आप लोगों की मुख्य तौर से 2 ही पार्टियां चुनाव में आ रही हैं। पहली हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव में आ रही है। पिछले दिनों हमारे युवा सांसद
दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में आंदोलन चला, पैदल यात्रा गए। हमने भी अपने अपने हलकों में जनसंपर्क किया और उस आंदोलन का, उस कैंपेन का मुद्दा था कि हरियाणा मांगे हिसाब। हरियाणा प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जनता के साथ धोखा किया है, जो वायदे किए थे उनमें एक भी पूरा नहीं किया, उसका हिसाब मांगने के लिए हम सड़कों में उतरे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनिक को ये भी नहीं पता था कि चुनाव एकदम से डिक्लेयर हो जाएंगे। आनंद फानंद में ऐसी घोषणाएं कर दी जो कभी पूरी नहीं होने वाली। 10 साल लगातार सरकार रही, कोई रोजगार नाम की चीज नहीं मिली, किसानों के साथ धोखा हुआ, 750 किसान शहीद हो गए। हमारे नौजवान भाइयों के साथ हजारों नौजवान कौशल योजना और अग्निवीर के भेंट चढ़ गए। ये ऐसी 2 ऐसी स्कीमें आ गई जिन्होंने हमारे नौजवान साथियों को बेरोजगारी के अंधकार में दलदल में धकेल दिया। किसान भाइयों को एमएसपी का वायदा किया, कोई एमएसपी नहीं दी। अगर 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, नौकरियां देना तो दूर रहा, नौकरियां जो मिलती थी वो भी खत्म कर दी। कौशल महकमे के तहत इन्होंने एक फैसला लिया कि हम कौशल महकमे में जो नौजवान लगे हुए उनको पक्का करेंगे। भाइयों, ये चुनाव के जुमले हैं, चुनाव के जुमले हैं। ये किसानों को 25 फसलों पर एमएसपी देंगे, चुनाव के जुमले हैं। और जितने भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम पिछली सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में शुरू हुए थे, चाहे वो हमारे देश के, हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को पदक लाओ पद पाओ की नीति के तहत नौकरियां मिली थी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, एफसी, हेड कांस्टेबल, 600-700 लगे थे। वो नीति इन्होंने बंद कर दी। हमारे गरीब दलित भाइयों को जो मकान मिल रहे थे 100 गज के, वो स्कीम बंद कर दी। उनके बच्चों को, जो छात्र छात्राओं को वजीफे मिल रहे थे, वो बंद कर दिए। स्कूलों में अध्यापकों की वैकेंसी सीटें घटा दी, स्कूल मर्ज कर दिए, जिसकी वजह से शिक्षा तंत्र को बहुत नुकसान हुआ। और हमारे नाड़ून जैसे और गांव ग्रामीण अंचल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा बहुत अधूरी हो गई, बहुत दुष्कर हो गई, बड़ी मुश्किल हो गई। इसी तरह से इन्होंने हमारे खिलाड़ियों, महिला खिलाड़ियों के साथ हमारी बेटी खिलाड़ियां जो गौरव है इस देश का, उनको अपमानित किया, उनको जनतंत्र पर घसीटा गया। हमारे किसान भाई जब आंदोलन कर रहे थे, शंभू बॉर्डर पर आज भी बैठे हुए हैं, वो दिल्ली जाकर अपनी बात करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर उनके सामने पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके सामने खड़ी कर दी, उन पर प्लास्टिक की गोलियां बरसाई, पानी की बौछार बरसाई। किसानों का जो अपनी बात करने का अधिकार है वो भी छीन लिया गया। हमारे जो कर्मचारी भाई पुरानी पेंशन बहाली के लिए पंचकुला पर पहुंचे, उन पर लाठियां बरसाई। हमारे जो नुमाइंदे सरपंच भाई वो अपने अधिकार मांगने के लिए पंचकुला गए, चंडीगढ़ गए, उन पर भी लाठियां बरसाई। समाज का हमारी आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और मनरेगा वर्कर, वो भी अपने अधिकारों को लेकर जब वहां पर पहुंचे, उन पर भी लाठियां बरसाई। समाज का कोई भी ऐसा वर्ग, कोई भी ऐसा तबका इन्होंने नहीं छोड़ा जिस पर इन्होंने अत्याचार न किए हों। तो भाइयों, मैं तो आपके बीच आया हूं, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो। आप इस हरियाणा प्रदेश का अगर नक्शा बदलना चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश में फिर से खुशहाली, 36 बिरादरी का भाईचारा फिर से लाना चाहते हैं, हमारे जो बेरोजगार भाई हैं, 2 लाख वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं। भर्तियाँ हमारे बुजुर्ग बूढ़ों की, ताऊओं की, ताइयों की 6000 रुपये पेंशन, ये इतना बड़ी किसानों को एमएसपी का दर्जा मिलेगा। इसी तरह से हमारे जो बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, उसमें से 300 यूनिट हर मीटर के साथ फ्री होगी। गैस का सिलेंडर
गैस का सिलेंडर जो आज 1200 रुपये के लगभग पहुंच गया है, वो 500 रुपये में आपको मिलेगा। और कर्मचारियों को उनकी पुरानी जो पेंशन थी वो बहाल होगी। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, मनरेगा वर्कर, ये सभी सरकारी कर्मचारियों की तरह इनको पूरा वेतन मिलेगा, इनको पक्का किया जाएगा। तो भाइयों, आने वाला चुनाव, इसमें बीजेपी आज कई तरह के प्रलोभन देकर, लालच देकर आपके वोटों को ठगने के लिए आएगी। उससे आपने ध्यान रखना है। और भाई, मुझे से छोटे भाई को आपने सुना, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। भाई, चुनाव के लिए मैं भी मैदान में खड़ा हूँ। टिकट मुझे मिलेगी तो भाई मेरी मदद कर दियो, नहीं जो भाई आओ उसकी मदद कराएंगे। भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।